बिहार में महागठबंधन की गांठें ढीली हो गई हैं। गठबंधन तार तार हो गया है। एनडीए से मुकाबले के लिए 7 आए सहयोगी आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं। 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर महागठबंधन के घटक दल आमने सामने हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वोटिंग से पहले ही सरेंडर हो गया है। में खुल गई गठबंधन की गांठ, एक दूसरे के सामने घटक दल के उम्मीदवार, कांग्रेस की सिटिंग सीटों पर भी सहयोगियों के कैंडिडेट। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की गांठ इतनी कमजोर हो चुकी है कि घटक दल एक दूसरे के सामने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कांग्रेस की सिटिंग सीट भी सहयोगी दल छोड़ने को तैयार नहीं है। कहीं भाकपा ने कांग्रेस की सिटिंग सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है, तो कहीं वीआईपी ने कांग्रेस की परंपरागत सीट पर उम्मीदवार उतार दिया है। ऐसे में इस गठबंधन के वर्तमान से लेकर भविष्य तक पर सवाल उठने लगे हैं। राजेश राम जी ने तो कुछ नहीं कहा। ये स्थिति में पार्टी ऐसे नहीं चलती। वो उनसे पूछिए कैसे चलेगी। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल, इससे गठबंधन चलती है? हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी युवा अध्यक्ष के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर आरजेडी ने सुबह, और कहलगांव के सीट के चलते उन्होंने सारे सीटों पर दे दिया, अत्यंत पिछड़ी जाति पर, दलितों पर। वाह, ऐसे चलेगा क्या? जिस तरीके से टिकट बांटा गया है ये बिल्कुल गलत है। बिहार में महागठबंधन की कमजोर गांठ पर एनडीए को चुटकी लेने का मौका मिल गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के मुताबिक घमंडिया गठबंधन में स्वार्थ की टकराहट है। जनता सब देख रही है। पीएम मोदी के विकास पर ही सबको विश्वास है, तो वहीं चिराग और उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि जो गठबंधन अपनों का ख्याल नहीं रख सकता, वो जनता के लिए क्या करेगा। मैं पहले भी कहा हूँ कि आरजेडी, कांग्रेस या कम्युनिस्ट जो घमंडिया गठबंधन है उसका मामला है, यह मामला हमारा नहीं है। लेकिन जो दृश्य उत्पन्न वो उन लोगों ने किया है उससे साफ जाहिर है कि वहाँ स्वार्थ की टकराहट है, स्वार्थ के लिए गठबंधन है। आरजेडी और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, परिवार से बाहर सोचती नहीं है, उसके संस्कार में भ्रष्टाचार है, घोटाला है, इसलिए स्वार्थ की राजनीति करने वाले की आपसी टकराहट है। बिहार की जनता मन बना चुकी। जिस तरीके से महागठबंधन धराशायी हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कई ऐसी सीटें जो संभवतः हम लोग अपने खाते में नहीं गिन रहे थे, वहां पे भी हम लोग को वॉक ओवर देने का कार्य करेगा। हकीकत में जो गठबंधन अपने घटक दलों को नहीं संभाल सकता, जो 5-6 दलों को एक साथ नहीं रख सकता, वो बिहार और बिहारियों को एक साथ कैसे रख सकता है? ये सवाल आज की तारीख में जनता पूछ रही है। बिहार जैसा राज्य जहाँ पे अलग अलग जात पात धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, जब अगर आप 5-6 दलों को एक साथ नहीं रख पा रहे तो आप इन सबको एक साथ कैसे समावेश कैसे कर पाएंगे? आज ये सवाल बिहार की जनता महागठबंधन के नेताओं से पूछ रही है। देखिए कितना आरजेडी डरा हुआ है, इसी बात से पता चल रहा है। उसको लग रहा था कि हमारे उम्मीदवार के बारे में पहले जानकारी होगी तो उसका नुकसान उनको हो सकता है, तो इसलिए अंतिम क्षण में एक तो यह है, और दूसरा वहाँ उनके यहाँ कितना में कौन टिकट कौन लेने वाला है, इसके लिए भी बाजार खोलकर बैठा जाता है। तो बाजार खोलकर बैठे हुए तो अंतिम क्षण तक डाक होता है, जो ज़्यादा दे दे, तो इसके कारण यह स्थिति है। लेकिन बिहार की जनता सारी चीज़ों को देख रही है, ऐसे लोगों को बिहार की जनता निश्चित रूप से सजा देगी ही। लालगंज, वैशाली, राजापाकड़, बछवाड़ा, रोसड़ा, बिहार शरीफ, राजापाकड़, करहगर, सिकंदरा, गौड़ा बौराम जैसी 12 सीटों पर महागठबंधन के घटक दल आमने सामने हैं। वारसलीगंज आरजेडी अनीता कुमारी और कांग्रेस से मंटन सिंह, सिकंदरा आरजेडी से उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस से विनोद चौधरी, तारापुर आरजेडी के अरुण शाह और वीआईपी के सकलदेव बिंद, बछवाड़ा से सीआईपी से अवधेश राय और कांग्रेस के गरीब दास, लालगंज से
आरजेडी से शिवानी शुक्ला और कांग्रेस से आदित्य राजा। कहलगांव आरजेडी से रजनीश यादव और कांग्रेस से प्रवीण कुशवाहा। राजापाकड़ सीपीआई के मोहित पासवान और कांग्रेस की प्रतिमा दास। रोसड़ा सीपीआई के लक्ष्मण पासवान और कांग्रेस के बीके रवि। वैशाली आरजेडी के अजय कुशवाहा और कांग्रेस के संजीव कुमार। ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी के बीच चुनावी गठबंधन महज अब कहने को रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।